स्टूडेंट्स आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड वन को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो अब इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनको डिफाइन कैसे किया गया है और इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले ब्रीफ में हम वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद में हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इन दोनों वेक्टर के बीच में हम डॉट लगा देते हैं एंड दिस डॉट रिप्रेजेंट्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन का। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू mod of vector A means magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta, ठीक है। Now this theta is the angle between vector A and vector B, ठीक है। And also जो थीटा है ये हमारा लेस देन इक्वल टू पाई एंड मोर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे स्केलर प्रोडक्ट की। अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, ठीक है। और इट इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब इसको डिफाइन कैसे किया गया है। सो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू स्केलर प्रोडक्ट। नाउ सी यहां पर हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, डॉट से किया। सो डॉट से किया तो हम इस वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, एक बात, ठीक है। नाउ सी यहां पे हमने वेक्टर इनटू वेक्टर किया तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्या हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है या हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारा ये एक नंबर देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये भी हमको एक नंबर देगा और कॉस थीटा भी हमको अल्टीमेटली एक नंबर ही देगा। मतलब ये जो हमको राइट साइड है ये हमको क्या मिलेगा, वी विल हैव सम रियल नंबर, है ना। उसे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज स्केलर। सो सी यहां वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, स्केलर। दैट्स वाई वी से दिस प्रोडक्ट एज द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये बात हो गई हमारे इसकी, ठीक है। कमिंग बैक टू वेक्टर प्रोडक्ट, यहां पे सबसे पहले आप देखो वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोडक्ट बाय पुटिंग द क्रॉस, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। सेकेंड थिंग, हमने यहां पे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, हमें वो स्केलर मिला कि हमको वेक्टर मिला, वो पॉइंट देखिए। तो देखिए हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, ये वैल्यू है, ये हमारा रियल नंबर है। वी कैन से मैग्नीट्यूड, क्या बोल सकते हैं इसको, वी कैन से इट इज मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो पार्ट है तो ये क्या देता है, ये हमको डायरेक्शन देता है ना। तो हम देखते हैं कि राइट साइड में जो हमको मिल रहा है वहां पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक्चुअली राइट साइड में एक वेक्टर है। क्या हमारे पास में है, वी आर इन वेक्टर। तो मतलब हमको जो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे कर रहे हैं, मतलब यहां पे हम दो वेक्टर को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग ए वेक्टर। दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज नेम्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया मेजर डिफरेंस इन दोनों में, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है, ये हमारा मेन पार्ट यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे वन बाय वन, मतलब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको, हम स्केलर प्रोडक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना, हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम उस वेक्टर प्रोडक्ट पे आएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को। सो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा, जो हमने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि अवर राइट साइड इज स्केलर, ठीक है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ये हमको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए रियल नंबर,
ठीक है, ये बात ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे थीटा में कुछ स्टैंडर्ड एंगल पुट करेंगे और देखेंगे कि हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो सपोज हमने थीटा कितना लिया, थीटा हमने 0 लिया, तो अब इससे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें देखो क्या मिलेगा। अगर हमने थीटा 0 लिया तो हमारा थीटा 0 है, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 हमारा ये हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा हमको, हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर हम थीटा को यहाँ पे π/2 ले लें तो उससे हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, नाउ सी अगर हम यहाँ पे π/2 लेंगे तो cos π/2 क्या होता है, दैट इज 0। तो 0 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो राइट साइड क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम थीटा को हम ले लें पाई, ठीक है, तो हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें क्या मिलेगा। ठीक है, नाउ सी हम यहाँ पे cos पाई करेंगे, जब पाई करेंगे तो cos पाई कितना होता है, -1, मतलब -1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब इसके बाद में कुछ और रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं कि सपोज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन 0, तो व्हाट यू कैन कंक्लूड। बात समझ में आपको आया कि हमको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है इट इज लेस देन 0। तो अब इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अब देखो आप कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो हमारा जो ये है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, ये भी हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, तो ये हमारा चेंज हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। कौन सा, कॉस थीटा। बात समझ आपको आ गया, ये हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा ये जो रिजल्ट है वो लेस देन 0 है, मोर देन 0 है। तो लेस देन 0 कब होगा, जब कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा नेगेटिव कब कब होता है, देखो पहली बात, एंगल थीटा कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से लेके पाई तक, मतलब यहाँ 0 से लेकर के पाई तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर होता है पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव। मतलब ये कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा, जब थीटा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बात समझ में आया, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल, ये हम कंक्लूड करेंगे अगर हमारा ये डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है तब। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, इसी में अगर हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज मोर देन 0, तो आप क्या बोलेंगे। अगेन वही आते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये हमारा तो सेम क्वांटिटी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना है। ये भी वही सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना है। चेंजिंग क्वांटिटी हमारा यही है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो ये मोर देन 0, कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो ये लेस देन 0। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल हमारा यहाँ पे होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जब हमारा थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल। मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से दैट थीटा इज एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी उस पर बेस हमारा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में। ठीक है, थर्ड पॉइंट नाउ, कि हमको दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, सो व्हाट यू कैन कंक्लूड। नाउ सी, यहां पर हमने एज्यूम किया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। हमारे ये दोनों क्या हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। मतलब हमारा ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा 0 नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बी भी जो है 0 नहीं होगा, तो यही पार्ट हमारा 0 हो सकता है। बात समझ में आया भाई हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मतलब ये पार्ट हम देखिए, अगर ये पार्ट 0 है, मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा ये पार्ट 0 है। ठीक है, अब ये पार्ट 0 कब होगा, अब हमको दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमने बोला हुआ है कि वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, नॉन जीरो है। मतलब ये हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी नॉन जीरो है, यानी कि ये जो है तो 0 बराबर नहीं हो सकता, ये भी जो है 0 बराबर नहीं हो सकता। तो यही पार्ट डिसाइड करेगा, बात समझ में आया, ये डिसाइड करेगा कि हमारा ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये 0 है। तो ये कब होता है 0,
ये 0 तभी होगा जब एंगल क्या होगा, π/2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू π/2। जब थीटा हमारा π/2 होगा तभी हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा। ये बात तो आप समझ गए। अब ये तो बात हो गई तब जब हमारे दोनों वेक्टर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। लेकिन सपोज आपको एग्जाम में दिया हुआ है, बात समझ में आपको एग्जाम में दिया हुआ है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, सो व्हाट यू कैन कंक्लूड। तो वहां पर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वो जीरो वेक्टर है कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सो वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू π/2। तीनों पॉसिबिलिटी हैं। बात समझ में आया ना। ये देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है 0 है तो मतलब थीटा क्या है, π/2 है। लेकिन यहां पे 0 है इसके इक्वल, तो मैंने तीनों पॉसिबिलिटी लिख दिया। क्यों लिख दिया कि ये मैंने यहां पे ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पहले ही क्लियरली यहां पे एज्यूम कर लिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो ये हमारा करंट पोजीशन है। लेकिन अगर कहीं बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां पर उन्होंने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपके पास में ये तीनों पॉसिबिलिटी रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू, हमने 3 पॉइंट ले लिया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 4th पॉइंट। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या होगा। अब देखो आप यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला, हम कौन सा फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा हमारा ये मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, यहां पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के यहां पे एंगल क्या होगा भाई, एंगल मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच में एंगल होगा 0। जब 0 होगा तो यहां आप 0 पुट कर देंगे। अब कॉस 0 क्या होता है 1, मतलब इट इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमारे पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहते हैं, कई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। ठीक है, बेसिक यहाँ आपको छोटा दिख रहा है लेकिन यूज बहुत होता है। ठीक है, तो इसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, सो प्लीज नोट देम, देन वी राइट डाउन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, प्लीज नोट इट। नाउ सी द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। कैसे, ठीक है, देखते हैं उसको हम। देखिए हमारे पास में अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हो तो इट इक्वल हाउ मच, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास में हम फाइंड करें कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या होगा, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। अब दोनों ही केस में जो हमारा राइट साइड है, देखो दोनों सेम तो है। ये भी हमारा क्या है, रियल नंबर, और ये भी हमारा रियल नंबर, तो दोनों साइड से हमको सेम ही मिलेगा। ठीक है ना, तो हम दोनों से कह सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। ये कई जगह यूज होता है। ठीक है ना, सो हमको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दिया हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस वेक्टर ए का पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम डॉट वेक्टर बी में, और उसके बाद फिर वेक्टर ए का हम डॉट मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर सी में। मतलब क्या लिखेंगे हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर हमको दिया हुआ हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी,
ठीक है। अगर हमको इस तरीके से दिया है तो कैसे लिखेंगे इसको हम? इसके लिए क्या करेंगे, पहले सी वेक्टर का हम ए से करेंगे और उसके बाद सी का हम फिर बी से करेंगे। मतलब इज इक्वल टू हाउ मच, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, पहले ए का सी से फिर बी का सी से। ठीक, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर यहाँ पे साइन कैसा है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं। तो नाउ कमिंग टू 7th वन, सपोज वी हैव सम स्केलर लैम्डा इज ए स्केलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मतलब अगर हमको दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में हम लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब हम लैम्डा को अंदर हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसके लिए कैसे लिख सकते हैं कि लैम्डा डॉट ए डॉट बी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, बोथ वे वी कैन यूज इट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, है ना, एग्जाम्पल लेता हूँ अगर मैं, मतलब अगर यहाँ पे 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए डॉट 2 वेक्टर बी। ठीक है ना, ये बातें हो गई। अब इसके बाद में मैं एक और ले लेता हूँ कि सपोज हमारे पास में हमें दिया हुआ है m एंड n आर स्केलर। ठीक है, तो ठीक है, अगर हमारे पास में दिया हुआ है m वेक्टर a डॉट n वेक्टर b, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम m और n को हम बाहर ला सकते हैं। मतलब ये हम इसको m n वेक्टर a डॉट वेक्टर b ऐसा भी हम कर सकते हैं, या फिर इसको हम वेक्टर a डॉट m n वेक्टर b भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हम स्केलर मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। ठीक है, वेक्टर में। ओके, नाउ कमिंग टू नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज 9th वन। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हमारे वेक्टर के होते हैं, कौन से वेक्टर? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ आई कैप, जे कैप और के कैप कि इनके डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी तो हम जानते हैं कि हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। इनका डायरेक्शन क्या होता है? रेस्पेक्टिव एक्सिस का होता है। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब हम इनका लेंगे डॉट प्रोडक्ट और हम देखेंगे कि हमको रिजल्ट क्या मिलता है। सपोज हम फाइंड कर रहे हैं कि आई कैप डॉट आई कैप हमें क्या मिलेगा। ठीक है, हम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हम कि आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू, अब इनके बीच में एंगल क्या होगा? एंगल 0 होगा, तो हम लिखेंगे कॉस 0, है ना। अब जब कॉस 0 लिखेंगे तो आप देखो वेक्टर कैसे हैं? यूनिट वेक्टर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, और ऐसे कॉस 0 क्या होगा? ये भी 1। तो हमको ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इक्वल टू 1। आपको समझ में आया कि आई कैप डॉट आई कैप कितना मिलता है? 1। ऐसे जे डॉट क्या मिलेगा? जे कैप डॉट जे कैप क्या मिलेगा? 1। ऐसे के कैप डॉट के कैप क्या मिलेगा? 1। मतलब हम कह सकते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं और अगर हमको फाइंड करना हो कि आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा। ठीक है, अब हमको मालूम है कि आई जे के मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। मतलब इन सबके बीच में आपस में एंगल क्या होता है? 90 होता है। आई और जे कैप क्या होता है? 90। जे कैप और के कैप के बीच में क्या होता है? 90। आई कैप और के कैप के बीच में क्या होता है? 90। सबके बीच में आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम इसको यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप डॉट जे कैप वी विल गेट
आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस पाई बाय 2। ठीक है, अब कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा 0। गॉट द पॉइंट। ये क्या मिले हमको, मतलब हमको क्या मिल गया कि आई कैप डॉट जे कैप क्या मिल गया 0 मिल गया। ऐसे जे कैप डॉट के कैप क्या मिल जाएगा 0। ऐसे ही आई कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा 0। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा उसके पहले एक पॉइंट और, चूंकि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है कम्यूटेटिव, हमने अभी सीखा यहाँ पे कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है कम्यूटेटिव, मतलब कि वी कैन से कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप, है ना, और इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वी कैन से ऑल्सो कि आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इट इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आई कैप डॉट जे कैप एंड जे कैप डॉट आई कैप इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब हमें यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं आई जे के फॉर्म में। ठीक है ना, और उनका हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं और इक्वल टू क्या मिलेगा वही हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास में एक वेक्टर ए है एंड दैट इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एक वेक्टर हमारे पास में ये है। दूसरा वेक्टर बी क्या दिया हुआ है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब हमें यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास में a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हो गया, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप हो गया। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले a1 आई कैप का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में a2 जे कैप का करेंगे, फिर a3 के कैप का करेंगे। ठीक है, तो वी विल डू इट वन बाय वन। तो a1 आई कैप डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। उसके बाद फिर हम a2 का लेंगे, a2 जे कैप का प्लस यहाँ पे a2 जे कैप डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आएगा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप हो जाएगा, और फिर इसके बाद में हम थर्ड वन ले लेंगे किसको a3 के कैप को। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस a3 के कैप डॉट यहाँ पे b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा b3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे a1 आई कैप का पहले b1 आई कैप से करेंगे, फिर a1 आई कैप का b2 जे से करेंगे, और a1 आई कैप का फिर हम b3 के कैप से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, थोड़ा सा देखिए बड़ा है लेकिन बताना जरूरी है तभी आपको समझ में आएगा ठीक से। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको हम, देखिए ये हमारा ये हो जाएगा a1 b1, क्या हो जाएगा a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा। हमने डिस्कस किया हुआ, कुछ देर पहले मैंने किया था कि अगर एम ए डॉट एन बी वेक्टर अगर दिया हुआ हो तो हम इसको एम एन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे a1 आई कैप डॉट b1 आई कैप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने a1 b1 को पहले लिख लिया और आई कैप डॉट आई कैप हमारा हो गया। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम, मैं वही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप इसका यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा a1 b2 इंटू आई कैप डॉट जे कैप, और फिर इसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, देखिए अगला हमारा हो जाएगा a1 b3 आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब इसके बाद में आगे आते हैं, अभी हम सबसे पहले हम सब लिख लेते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। a2 b1 जे कैप डॉट आई कैप प्लस a2 जे कैप a2 हमारा a2 b2 जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद में a2 b3 है ना,
A2 B3 J कैप डॉट K कैप हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने थर्ड वाले इसमें, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, देखिए हमारा हो जाएगा A3 B1, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे A3 B1 K कैप डॉट I कैप, फिर उसके बाद में A3 B2 K कैप डॉट J कैप, और उसके बाद में A3 B3 K कैप डॉट K कैप, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ लिख लिया। हमने पहले क्या किया, पहले हमने A1 I कैप का सब में किया डॉट प्रोडक्ट, फिर हमने A2 J कैप का किया और फिर A3 K कैप का किया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमने सबका इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे हमने लिख लिया, ऐसे हमने बाकी भी लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, हम अभी थोड़े पहले जो प्रॉपर्टी सीखे हैं कि I कैप डॉट I कैप इट इज इक्वल टू J कैप डॉट J कैप इट इज इक्वल टू K कैप डॉट K कैप इट इज इक्वल टू 1। लेकिन इसके अलावा अगर I कैप का J कैप से है, J कैप का K कैप से है, I कैप का K कैप से है, ठीक है ना, इनका आपस में जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल बिकम 0। तो आप ध्यान से देखो, हमको मिलेगा एक टर्म ये I कैप हमको 1 मिलेगा। ऐसे हमको यहाँ पे देखिए, हमको आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, J कैप, तो यहाँ से हमको 1 मिलेगा। फिर आगे देखो आप ध्यान से, हमको यहाँ से ये हमारा A3 और B3 हमको ये मिलेगा 1, ठीक है ना। मतलब हमको जो मैं बात कर रहा हूँ कि I कैप से 1 मिलेगा, यहाँ से हमको J कैप से 1 मिलेगा, यहाँ वो K कैप डॉट K कैप से हमको 1 मिलेगा, ठीक है। बाकी टर्म में देखो I कैप J कैप है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, I कैप K कैप 0 हो जाएगा, J कैप I कैप 0 हो जाएगा, J कैप K कैप 0 हो जाएगा, ऐसे ही K कैप I कैप ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे K कैप J कैप ये 0 हो जाएगा। मतलब सारे टर्म हमारे 0 बन जाएंगे, बस हमारे 1, 2 और ये 3 टर्म बचेंगे, उसमें भी I कैप डॉट I कैप विल बी 1। मैं लिखते चलता हूँ यहाँ पे, देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ से हमें A1 B1 और ये I कैप क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो बात खत्म हो गई उसकी। नेक्स्ट वन हम आते हैं इसमें, हमको मिलेगा यहाँ से A2 B2, क्या मिलेगा A2 B2, और हमें यहाँ पे J कैप डॉट J कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बात हमारी वो भी आगे खत्म हो गई। और फिर हम आगे आते हैं थर्ड में, यहाँ पे A3 B3 मिलेगा, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे A3 B3, और K कैप डॉट K कैप क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे वेक्टर A डॉट वेक्टर B हमें देखिए मिल गया। दिस इज अवर रिजल्ट, ठीक है। अगर हमारे पास में यहाँ पर वेक्टर A दिया है कंपोनेंट फॉर्म में और हमको B दिया है वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, तो हमें दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें ये मिलता है। वो मतलब क्या मिलता है कि I कैप का जो कोफिशिएंट है उसको लेते हैं पहले, फिर J कैप का जो कोफिशिएंट उसको लेते हैं हम, और फिर K कैप का जो कोफिशिएंट होता है हम उसको लेते हैं। बस इतना हमको ध्यान रखना है। कभी भी हमको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, I कैप के स्केलर कंपोनेंट को I कैप के स्केलर कंपोनेंट से, J कैप के स्केलर कंपोनेंट को J कैप के स्केलर कंपोनेंट से, और ऐसे ही K कैप के स्केलर कंपोनेंट को K कैप के स्केलर कंपोनेंट से हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मतलब A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। दिस इज अवर द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू कॉस थीटा, हम इसी में हमको फाइंड करना हो कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होगा हमारा, देखो ध्यान से, हमारा जो हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस थीटा हमारा बन जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये ऊपर मिल गया, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या मिलता है हमको मिल जाता है इतना, और हमको यही मालूम है कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम इसके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। मतलब हम अगर बात करेंगे, देखो हमको इतना मिल गया, हमारे पास में यहाँ पर वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और ऐसे ही वेक्टर B का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, वो हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ये हमारा हो गया। तो हमारा कॉस थीटा क्या बन गया, हमारा कॉस थीटा बन गया, क्या बन जाएगा, पहले वेक्टर A डॉट वेक्टर B
दैट इज इक्वल टू दिस मच। हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड सिमिलरली वेक्टर B का मैग्नीट्यूड मतलब B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो हमें अगर क्या फाइंड करना है, हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट के स्केलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट ले लेंगे। मतलब आई कैप का आई कैप से हम स्केलर कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही जे कैप के लिए, ऐसे ही के कैप के लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट हमारा दोनों वेक्टर का। और अगर हमको फाइंड करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो हमारा ये मिल जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द जे एग्ज़ाम। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि हमें अगर वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर हमें यहाँ पे ऐसा है एक वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमें और दिया हुआ है। ठीक है ना, सो सपोज दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। मतलब पहले हम ये समझ लें कि प्रोजेक्शन जो हमको फाइंड करना है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B में फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हम इसके ऊपर एक कोई लाइट सोर्स बना दें। ठीक है, क्या कर दें यहाँ पे, हम यहाँ पे सपोज एक लाइट सोर्स ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो आकर के आगे इन वेक्टर में पड़ रहा है। अब इस जब वेक्टर में पड़ेगा तो इस वेक्टर A का जो शैडो बनेगा वेक्टर P पे, क्या कहा मैंने कि इस वेक्टर A का जो शैडो बनेगा वेक्टर B में, हमको उसी को फाइंड करना है एंड दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। ठीक है, तो वो शैडो कहाँ पर बनेगा, पहले वो बना लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर पर्टिकुलर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो बनेगा, तो ये होगा शैडो। गॉट द पॉइंट, ये हमने जो डार्क किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही इसका शैडो यहाँ पे आएगा और हमें इसी को फाइंड करना है। क्यों, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हमारे पास में ये एंगल जो दिया हुआ है दोनों के बीच में, क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, मैं इसको बाहर आपको समझाता हूँ। देखिए सपोज हमारे पास में ये है और एक ये है, हमने ये लिया हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा यहाँ पे थीटा है। सपोज ये O है, ये A है और ये क्या है, B है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। मतलब हमको एक्चुअली ये फाइंड करना है। ठीक है, जब ये फाइंड करना है तो आप ध्यान दो कि यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा कि OB अपॉन OA, है ना। तो अब यहाँ पे OB क्या बन जाएगा, OB हो जाएगा OA इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ आया आपको। यहाँ पे OB क्या हो गया, ये हो गया OA इंटू कॉस थीटा। तो OA इंटू कॉस थीटा, OA क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा दिस लेंथ इंटू कॉस थीटा। तो इसका वेक्टर का लेंथ क्या होगा, इसका वेक्टर का लेंथ होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आई कि ये जो मेरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू कॉस थीटा। इसी को हम कहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B। ठीक है, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा का मीनिंग तो मालूम है, ये क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये हमको होता है, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या मिल जाए हमको, ये मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, आगे हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, नाउ वी हैव
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि अगर हमको निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन हमको निकालना है, मतलब हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या मिल गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और बेटर वे में लिख सकते हैं और दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, देखिए कि हमारा ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। क्या हो गया ये हमारा हो गया वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमें एक और फॉर्मूला मिल गया। हम इसे क्या कह देंगे कि नाउ दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए on vector B. Now see, we have now derived a formula for finding the projection of a vector on the other vector. ठीक है, अगर हमारे पास में हमको ऐसा फाइंड करना हो कि प्रोजेक्शन ऑफ क्या करना हो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो या तो हम ये लिख देंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां देखो वेक्टर बी था, तो यहां हम क्या कर देंगे, यहां कर देंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसी को हम कैसा बोल सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि देखो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर ए, है ना। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, और ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या होता है, ये बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए, या फिर यूनिट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स so that we can understand the concepts in a better way. ठीक है, so for example find the angle theta between the vectors, वेक्टर A is given and वेक्टर B is given. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, हमको वेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि वी नो कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू, हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए हमने यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा हुआ है हमने कि हमारा अगर हमको दिया हुआ है वेक्टर A इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप अगर दिया हो, और अगर हमारे पास वेक्टर B दिया हुआ हो कि B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप अगर हमको दिया हुआ हो वेक्टर इस फॉर्म में, तो हमारा दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू, हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं किसका, कैस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का, कौन से स्केलर, कौन से कंपोनेंट्स का, स्केलर कंपोनेंट्स का। तो हम A1 B1 करेंगे, A1 B1 प्लस A2 B2 एंड प्लस A3 B3। ठीक है, तो हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं कंपोनेंट्स का, तो हम रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, और सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे आई कैप के स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, यहाँ पे 1 और यहाँ -1, तो क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ -1 इंटू 1 हमको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा, तो इक्वल टू हाउ मच, नाउ वी हैव -1। ठीक है, ये हमारा 1 और -1 क्या कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया डिनोमिनेटर पार्ट, नॉट डिनोमिनेटर पार्ट। तो हमें यहाँ पे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, हम वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को लेते हैं, उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 लेंगे, तो -1 का स्क्वायर। अब क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, मतलब वी हैव √3। यह मिल गया वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो वो कितना मिलेगा, देखिए
यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा 1, मतलब यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से -1 का स्क्वायर और यहाँ से 1 का स्क्वायर। देखिए ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा, मतलब वी हैव √3। ठीक है, सो हमारे पास में न्यूमरेटर मिल गया और डिनोमिनेटर मिल गया। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास में cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है -1, तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ पे √3 इंटू √3, सो इट इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल भी इजी है। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी रहेंगे। हमें यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर बी भी दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में, मतलब इनके बीच कितना एंगल है, 90 है। और जब दो वेक्टर बीच में एंगल 90 होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हमें एक्चुअली शो क्या करना है, हमें शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम दोनों को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहले क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, हमारे पास वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, 5i माइनस j माइनस 3k, और उसके बाद में इसको ऐड कैसे करेंगे, i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 5i का 1i से क्या हो जाएगा, 6i। यहाँ -1 है, यहाँ +3 है, तो यहाँ पे हमारा 2j, और ऐसे यहाँ पे -3 और -5 क्या हो जाएगा, -8k। तो हमारे पास में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमें मिल गया। और ऐसे ही हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 5i माइनस j माइनस 3k हो गया। इसके बाद फिर माइनस साइन और यहाँ पे i प्लस 3j और माइनस 5k। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5i से क्या करेंगे, 1i को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4i मिलेगा। यहाँ -1 से -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4j हो जाएगा। और ऐसे -3 यहाँ से आएगा माइनस प्लस, तो 5 हो जाएगा 5k, मतलब -3 और +5 तो क्या हो जाएगा, +2k। तो ये हमारे पास में आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हमको क्या करना है, हम इनका लेंगे डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 मिल गया तो वी कैन से दैट दीज टू आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, सो हम यहाँ पे लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू, नाउ सी 6i प्लस 2j माइनस 8k का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, 4i माइनस 4j प्लस 2k। ठीक है, अभी हमने सीखा हुआ है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे i का i से, j से और k का k से, तो 6 4 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, यहाँ पे -2 और +2 और -4 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे -8 और +2 क्या बन जाएगा, -16। तो अब ये -8 -16 क्या हो जाएगा, -24। तो 24 -24 क्या हो जाएगा, 0। तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया कि देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से कि वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, कब आता है 0, जब ये दोनों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की। ठीक, सो प्लीज नोट इट डाउन। Find magnitude of vector a minus vector b if two vectors a vector and vector b are such that
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज 3 एंड वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। और बाकी हमको ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इट इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इट इज इक्वल टू 3, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों वेक्टर का कितना 4, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B का हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब याद करिए कि हमने किया था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर होता है ना। ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। मतलब अगर हमें अगर ये दिया हुआ हो स्क्वायर, तो हम यहाँ पे वेक्टर A डॉट वेक्टर A हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ठीक है, डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ठीक है ना भाई। देखिए हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम वेक्टर A डॉट वेक्टर A लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम वेक्टर A माइनस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो आएगा उसका हम रूट ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलर जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर A डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B करेंगे, और फिर उसके बाद में माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वेक्टर A डॉट वेक्टर A लिखेंगे, फिर वेक्टर A का B से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A, और फिर ऐसे आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर B हो जाएगा, ठीक है। अब हमको वेक्टर A डॉट वेक्टर A क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, है ना भाई। हम यहाँ पे ऐसे क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो आप कि हमारा ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B या वेक्टर B डॉट वेक्टर A बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि हमको मालूम है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैन बी रिटन एज वेक्टर B डॉट वेक्टर A। क्योंकि इट इज कम्यूटेटिव। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करके हम क्या कर देंगे, हम इसको वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिख देंगे, और दोनों मिलाए क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह मिल गया। अब हमको सब कुछ मालूम है, हमको वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हमको ये दिया हुआ है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हमको ये दिया हुआ है, और हमें A डॉट B भी हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 9, एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच, ये मिल जाएगा हमको कितना, ये मिल जाएगा 5। मतलब हमारे पास में कितना मिल गया कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √5, ठीक है। तो ये हमारा पहले का हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए हमने पढ़ा होगा ऑलरेडी। क्या पढ़ा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B फाइंड कर लेते हैं, या हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब कुछ। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे वेक्टर A क्या है, वेक्टर हमें दिया हुआ, वेक्टर B भी हमको दिया हुआ है, तो वी कैन राइट, क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर B आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और फिर प्लस k कैप
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वो क्या होता है, उसके लिए हम ले लेंगे अंडर रूट और स्केलर कंपोनेंट्स का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मतलब यहाँ से आएगा 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस अगला 2 है तो 2 का स्क्वायर, और फिर ऐसे यहाँ पे 1 है तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि अगर हमको दो वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में तो कैसे करते हैं कैलकुलेट, हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके। मतलब आई कैप के आई कैप से, जे का जे कैप से, के का के कैप से। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 × 1 इज 2 प्लस 3 × 2 इज 6 प्लस, ठीक है, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, देखिए क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर हमारे पास में 4 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे क्या मिल जाए हमको, ये मिल जाएगा 10, तो 10 अपॉन अंडर रूट 6। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू 10, या फिर डायरेक्टली हम सिंपली ऐसे ही लिख दें 10 अपॉन अंडर रूट 6। और अगर आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे अंडर रूट 6 और आप अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई कर दें रैशनलाइज करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 6 अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 5 जा एंड 2 3 जा, इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 अंडर रूट 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम भी हो गया। ठीक है,